वेलकम बैक टू जय हिंद एवरीबॉडी। हाँ, साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हम किसी चीज़ को अपना ध्यान तब देते हैं जब दूसरे लोगों की ज़िंदगी के प्राइवेट मामलों की बात चल रही हो। इसलिए मैं आपको कई लोगों के बारे में अब बताने जा रहा हूँ। नहीं, घबराइए मत। मेरे पड़ोसी जैसे लोगों की नहीं, मेरे बॉलीवुड वाले भाइयों और बहनों। पहली खबर, मनीषा कोइराला का कहना है कि भूत रिटर्न्स उनकी कमबैक फिल्म नहीं है। उन्हें इस फिल्म के नाम से भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्हें लगा कि राम गोपाल वर्मा उन्हें भूत बुला रहे थे। भूत रिटर्न्स। और आरजीवी कर भी क्या सकते थे। फ्रेंचाइज का नाम तो भूत ही है। और तो और आरजीवी के बावर्ची ने कहा है कि एक मुर्दे को कई सालों बाद जिंदा दोबारा देखने पर उसे भूत मानते हैं, इसलिए मनीषा को इतने सालों बाद देखने पर ऑडियंस को असली हॉरर का एहसास होगा। मनीषा अब लोगों से कह रही है कि ये उनकी कमबैक नहीं है, उन्होंने बस एक्टिंग से थोड़ा टाइम ऑफ लिया था। शायद आप लोग जानते नहीं, पर मैं भी बॉलीवुड से थोड़ा टाइम ऑफ ले रहा हूँ, और ये टाइम ऑफ मेरे पैदा होने से चल रहा है। वही राम गोपाल वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो भूत में विश्वास करते हैं, भगवान में नहीं। और अब लोगों को पता चल रहा है कि वो इंसान की भी इतनी कदर नहीं करते। उनकी नई फिल्म में चाइल्ड एक्टर अलायना शर्मा अपनी खुद की परफॉर्मेंस देखकर काफ़ी हैरान हो गई थी, और उनकी मम्मी ने कहा कि उनकी बेटी को गहरा सदमा पहुंचा है और वो रात को ठीक से सो नहीं पाती। मम्मी अब आरजीवी के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल कर रही है, लेकिन इसका आरजीवी पर उतना असर होगा जितना एब क्रंच एक्सरसाइज बेल्ट का गणेश आचार्य पर होता है। इस पर पंडितों का कहना है कि भूत, भगवान और इंसान, इन तीनों में से एक भी आरजीवी में विश्वास नहीं करता। सो बेसिकली अगर आरजीवी कभी फाइनली खुद कमबैक करने में कामयाब हो गए तो व्हाट दैट फिल्म विल बी कॉल्ड? चूत रिटर्न्स। समीरा रेड्डी का कहना है कि वो काफी रोमांटिक किस्म की लड़की है और उन्हें अंडर वाटर रहना बहुत रोमांटिक लगता है। क्या इसी वजह से उनकी सारी फिल्म में रिलीज होने से पहले ही डूब जाती है? यार कोई तो समीरा से कहो कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ना अपने काम से दूर रखे। पानी के अंदर रहने का शौक समीरा को है, लेकिन डूबते तो बेचारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। तमिल फिल्म ईगा, जो हिंदी में मक्खी के नाम से रिलीज हुई है, उनके डायरेक्टर राजा मौली को अब एक बॉलीवुड फिल्म बनानी है। इंडस्ट्री वाले सब पूछ रहे हैं ये राजा मौली किस खेत की मूली है। क्रिटिक्स को लग रहा है कि उनका ये सपना शायद हकीकत में बदलेगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस में और ऐसे काफ़ी सारे थिएटर्स में एयर कंडीशनर्स होने की वजह से उनकी टारगेट ऑडियंस इस फिल्म को देख नहीं पाएगी। बेचारी मक्खियाँ। क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म उन 12 फिल्म्स में से एक थी जो ऑस्कर्स के लिए भेजी जाने वाली थी? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना कोई हमसे सीखे। हाँ, इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि उनकी अगली फिल्म का नाम होगा मच्छर, और इसमें नाना पाटेकर लीड रोल करेंगे। शायद नाना पाटेकर ऑल आउट का किरदार निभाएंगे। मुझे लगा था कि आजकल हमारी इंडियन सिनेमा का चेहरा बदल रहा है और अब हमारी फिल्म्स में रियलिज्म होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये अगली खबर सुनने पर मेरे होश उड़ गए। 8x10 तस्वीर खींच करके उन्हें डार्क रूम में डेवलप करने वाले नागेश कुकनूर की अगली फिल्म में रेपिस्ट का रोल प्ले करने वाले हैं। गेस कीजिए। नहीं, अमर सिंह नहीं। थोड़ा बहुत वैसे दिखने वाले सतीश कौशिक। कैन यू बिलीव इट? सतीश कौशिक का रेपिस्ट होना उतना ही पॉसिबल है जितना मनमोहन सिंह का किसी पार्टी में डिस्को करते हुए लड़की पर पिकअप लाइन मारना।
सतीश कौशिक ऐसे आदमी हैं जिसे आप मिलते ही गले लगाना चाहेंगे, जिसके मोटे मोटे गालों को खींचना उनकी तोंद पे हाथ गोल, सतीश जी लड़का लड़की क्या है? ऐसे सवाल पूछेंगे। और नागेश ने उनको रेपिस्ट बना दिया। कौन यार, सतीश कौशिक वॉज नॉट इवन बॉर्न इन गुड़गांव। ऑडियंस को लगना चाहिए ना कि हाँ ये रेपिस्ट क्या है। शक्ति कपूर को ही ले लेते हैं, या फिर वो रॉबर्ट वाड्रा वडेरा व्हाटएवर हिज नेम इज यार, ही फ्रॉम हरियाणा, नो रणदीप हुडा, हिज नेम इवन राइम्स विद गेटिंग फक्ड। अब कुणाल कपूर, याद है कुणाल कपूर? नहीं, वो इन्होंने गलत फोटो दिखा दी, वो शशि कपूर का बेटा नहीं। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा फेमस है इस कुणाल कपूर से। खैर, वो लंबे रंग दे बसंती वाले जिन्होंने उस फिल्म के बाद कुछ ढंग का काम नहीं किया हुआ, जस्ट लाइक मार्क एंटोनी आफ्टर मैरिंग जेलो। हाँ वही। कुणाल ने कहा है कि उनके पास राइट स्क्रिप्ट्स नहीं आ रही है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है भाई, कोई भी राइटर या डायरेक्टर बॉलीवुड के सैकड़ों एक्टर्स में से कुणाल कपूर को राइट स्क्रिप्ट क्यों भेजेगा भाई? मुझे पूरा यकीन है कि जितनी भी स्क्रिप्ट्स उन्हें आज तक मिली है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका सरनेम कपूर और डायरेक्टर के असिस्टेंट धांधली में गड़बड़ी है कपूर को रणबीर करीना टाइप किसी ऐसे भेज देते हैं। रणबीर करीना के बजाय फिर कुणाल कपूर के पास जाते हैं, गलती से उनको मेल कर देते हैं। हाँ, इट्स शेयर फोपा। हाँ, द ओनली वे दैट कुणाल विल बी टेकन इन अ फिल्म इज इफ डायरेक्टर अपनी नींद से उठते ही कहता है कि वाह क्या दिन है, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। तो फिर शायद कुणाल कपूर को। अब आपने मुझे और मेरी इन खबरों को बहुत सह लिया, दोबारा सहने के लिए मैं फिर लौटूंगा। मिलते हैं अगली बार। गुड नाइट, गॉड ब्लेस एंड कीप वॉचिंग। जय हिंद। इस पल में तू हंस ले गा ले, चल इस पल में तू खो जा भूल जा। से आगे चल, पानी के ऊपर चल, मिट्टी छाड़ ले तू चल, हवा से कर बातें, चल तू चल, चल तू चल।